बहुत दिन से जो कह रहे थे कि इसराइल का ईरान पे कब हमला होना है, तो वो हो गया। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात इसराइल ने ईरान पे खौफनाक मिसाइल हमला करके नेतन्याहू की साजिश पे अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है, जिसकी एक अरसे से मनसूबाबंदी की जा रही थी। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद इसराइल जैसी नाजायज़ रियासत का वजूद बरकरार रखना है और इसराइल का मशरिक़ वस्ता में नाजायज़ तसल्लुत कायम करना है। गाज़ा को तबाह बर्बाद करने के बाद, हज़ारों निहत्ते मुसलमानों को खून में नहलाने के बाद अब इसराइल लेबनान की जानिब भी बढ़ रहा है। तो ईरान को निशाना बना के वो इश्तियाल को हवा दे रहा है, एक नई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। ईरानियन फोर्सेस ने तेहरान, शिराज और कुर्द की जानिब बढ़ने वाले मिसाइल्स को फ़िज़ा में तबाह करके इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया। तो इत्तला यह है कि इसराइली मिसाइल्स ने ईरान की चंद असला साज फैक्ट्रीज और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। लेकिन जिस तरह ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल ईरान ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि अगर इसराइल अपनी इश्तियाल अंगेजियों से बाज ना आया तो फिर ऐसी जंग का आगाज़ होगा जो पूरे खित्ते को जला कर रख देगी। कोई भी मुल्क, कोई भी खित्ता, कोई भी मजहब, कोई भी कौम इस जंग के असरात से फिर महफूज नहीं होगी। तो अब गेंद अमरीका की कोर्ट में है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 10 से ज़्यादा अड्डे कायम हैं और इन अड्डों पर रात भर हाई अलर्ट रहा। अमरीका ने इस बात को यकीनी बनाया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात ईरान की फ़िज़ा में कोई मुसाफिर तैयारा मौजूद ना हो। लेकिन ये इक़दामात नाकाफ़ी हैं। ये तबाहकुन जंग को टाल नहीं सकते। अमरीका को एक कदम आगे बढ़ के फ़रीक़ीन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना होगा, मुकालमा करना होगा, गाज़ा के मासूम शहरियों को जीने का हक़ देना होगा, इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना होगा, आलमी कवानीन की पामाली पर एक्शन लेना होगा और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब इसराइली फ़ौजियों को कटहरे में खड़ा करना होगा, वरना तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। आलमी अमन को इस वक्त संगीन ख़तरा लाहक है। इसराइल को अब लगाम देना होगी, इससे पहले कि तबाही आए, इससे पहले कि आलमी अमन बर्बाद हो, इससे पहले कि एक नई आलमी जंग का आगाज़ हो, इससे पहले कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करे, इससे पहले कि ईरानियन एयरफोर्स हरकत में आए और खौफनाक जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। दुनिया को अमन के लिए हम आवाज़ होना होगा, अमेरिका पर दबाव डालना होगा, इसराइल को रोकना होगा, वरना तारीख गवाह है जंग किसी मसले का हल नहीं है। यह इंसानों के लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने के लिए बैरूनी क़ुव्वतों ने एक अरसे से हमें मुख्तलिफ महाज़ों पर उलझा के रखा हुआ है। एक अरसे से हमारी मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अपने कारिंदों के ज़रिए आए रोज़ हमें निशाना बना रही हैं। सियासत के नाम पर एक इंतशारी टोला आए रोज़ नया फ़साद खड़ा कर देता है और इस इंतशारी टोले से मुंसलिक डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पर मुसलमान मुसलसल हेजान बर्पा किए हुए हैं। इस इंतशारी टोले ने कल रावलपिंडी से अटक जाने वाले कैदियों की एक वैन पर, बल्कि 3 वैन्स पर हमला किया। हुकूमत के मुताबिक हमलावर वैन से PTI के 2 अहम MPs समेत मुतादिद अफराद को छुड़ा कर ले गए और यह हमला तो सिर्फ एक रिहर्सल थी। अली अमीन गंडापुर इससे पहले कई मरतबा अडियाला जेल पर हमला करके इमरान खान को बाहर निकालने का इरादा जाहिर तो कर चुका है। कैदियों की वैन पर कल किए जाने वाला हमला दरअसल अडियाला जेल पर हमला करने की एक रिहर्सल थी। PTI के एक अहम रहनुमा ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाई इलाकों में रहने वाले अफगान शहरियों को कैदियों की वैन पर हमले के लिए भिजवाया। हमलावरों ने न सिर्फ गाड़ियां तोड़ डाली बल्कि फायरिंग करके गाड़ियों के टायर भी बर्बाद कर डाले। तो अब तक इन हमलावरों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो लोग इस हमले का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि ये एक साजिश थी और इस साजिश के तालिबानी किसने बुने, किसने अमल दरामद कराया और किसने इन अफगान गुंडों का बंदोबस्त किया और किसने उन्हें रकम अदा की। ये सब कुछ सामने आ जाएगा और जल्द। मेरी तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुजारिश है कि इस वारदात को पूरी संजीदगी से लिया जाए। रियासत इसे सियासी एहतजाज करार देकर नज़रअंदाज करने की गलती मत करे। कैदियों की वैन पर हमला कोई मामूली बात तो नहीं है। कोई महज़ब माशरा ऐसे हमले को नज़रअंदाज करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। हुकूमत इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे। जिन लोगों ने इन हमलावरों को भिजवाया उन्हें बेनकाब करे, वरना ये लोग कल इसी तरह मुश्तइल हजूम लेकर अडियाला जेल के दरवाजे पर खून खराबा भी कर सकते हैं। न जाने क्यों लोग भूल जाते हैं कि PTI और उसके बानी इमरान खान ने हर उस शख्स को जलील करवाया जिसने इनके लिए कुर्बानी दी। इमरान खान ने जिन लोगों से 9 मई करवाया, बाद में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जब तक उनका साथ देता रहा वो ठीक था। जो ही उसने उस फितने की सरपरस्ती से हाथ खींचा, उसे मीर जाफर का लक़ब दिया गया। फैज़ हमीद ने इनके लिए अपनी इज्जत, साख, नामूस और करियर दाव पे लगा दिया। तो अब इस पर खड़ा वक्त है, लेकिन ये उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। गलती अब सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस कर रहे हैं। ये 8 का टोला था जो इमरान खान की मोहब्बत में आइन, कानून और इंसाफ से खिलवाड़ कर रहा था। 3 जजेस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के एजाज़ में मुनक्किद होने वाली अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं की। उन्होंने ये कदम सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में उठाया, लेकिन आज इमरान खान और उसके PTI उसको भूल गई है। उन्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके साइड पे कर दिया इमरान खान के जाली इनकलाबी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। उन्हें अपने U-टर्न पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है। कल तक ये जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ एहतजाज कर रहा था बंदा। जस्टिस मंसूर अली ने इस फ़ायदे के लिए मखसूस नशिस्तों का मुतनाज़ फ़ैसला सुना दिया और फिर इस फैसले पर पूरा पहरा दिया। हुकूमत को आईनी तरमीम से बाज रखने के लिए 2 मरतबा अपने फैसले की वजाहत जारी करना पड़ी, लेकिन उसके बावजूद PTI ने जस्टिस मंसूर अली शाह की खिदमात को बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाया और नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देने पहुँच गए। तो मेरी बात आप लिख लें, अडयाला जेल में कैद इमरान खान और इसका रोपोश टोला इस निज़ाम को हर सतह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, इसको गिराने की साजिश करेगा। लेकिन पिंकी पीरनी की क़यादत और अली अमीन गंडापुर की मुआवनत से पूरी PTI अब इस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी, वरना फ़राग होगी जब ज़ुबान खुलेगी तो ये इंतशारी टोला मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और यकीन जानिए इसने ज़ुबान खोल दी। इसने जो बताया वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पिंकी पीरनी को पेशावर फ़राग होगी ने ही भिजवाया। बनी गाला में फ़राग होगी का फ़ोन आया था, जिस वक्त पिंकी पीरनी बोरिया बिस्तर लेकर गंडापुर की एनेक्स में चली गई। तो मेरी चुड़ैल आज 2 खबरें लेकर आई है। वो बता रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती इस्लाहात का अमल तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक दहशतगर्दों को कैफरे किरदार पहुँचाने के हायल में रुकावटों को दूर करना बाकी है। तो इस काम के लिए नई तरमीम की तैयारी शुरू हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम पर इब्तदाई सलाह मशवरा भी हो चुका है। हुकूमत को 27वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए भी मौलाना फजल रहमान का ताउन में चाहिए होगा। तो मौलाना को इस बात का इदराक है, हस्ब मामूल उन्होंने बावाज़ बुलंद नई तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मौलाना आखिर में मान जाया करते हैं। सो जनाब, रूठने मनाने और मान कर रूठने का खेल फिर से शुरू हुआ चाहता है। देखते हैं मौलाना इस मरतबा कैसे बाजी पलटते हैं। दूसरी खबर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत अब पूरी यकसुई के साथ मईशत को नए सिरे से इस्तवार करने की कोशिश करेगी। बड़े बड़े टैक्स चोरों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। टैक्स चोरों के साथ अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी, वो कितना ही बासर क्यों ना हो। चाहे पर्चे, छापे, पर्चे और गिरफ्तारियां सब कुछ होगा, लेकिन इन टैक्स चोरों की इनसे वसूली जो है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क के बासर सरहदकारों ने हुकूमत की इस मुहिम को नाकाम बनाने की मनसूबाबंदी तो कर ली है, लेकिन यह बात यकीनी है कि टैक्स चोर माफिया इस मरतबा ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत के पीछे रियासत की मशीनरी पूरी कुव्वत से एक्टिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।